हेलो 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 एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं भाई सभी लोग? और 2-3 दिन बाद हम मिल रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। आपने बढ़िया से तैयार कर लिया होगा सेंटर ऑफ मास को। सेंटर ऑफ मास का एक एक फॉर्मूला आपको टिप्स पे होगा। बोल हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब देंगे भाई सारे बच्चे। अब आपके दिल में एक और ख्याल आ रहा होगा कि साहब आपने एक तो एनएलएम में, मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूं छोटे छोटे। सबसे पहली बात, आपका पहला डाउट होगा कि यार एनएलएम में सर आपने क्या है वो बंकित सड़क वाला डेरिवेशन नहीं कराया। भैया हम भूल गए भैया, हमारे दिमाग से निकल गया वो। उस दिन कराना था पर हमारे दिमाग से निकल गया, तो वो करा देंगे, उसमें कोई बड़ा लोड नहीं है। दूसरा डाउट ये होगा कि साहब सेंट्रोमास के 2 ही लेक्चर आपने लिए हैं, नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। मैं आपके डाउट पहले से ही क्लियर कर देता हूं, ये नया चैप्टर नहीं है। एक्चुअली अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखो ना, तो द्रव्यमान केंद्र और घूर्णन गति दोनों एक साथ पढ़ाए जाते हैं। इनको पढ़ाने का तरीका ही ऐसा होता है बेटा। पर हमने प्लानर में क्या किया बेटा, प्लानर में सेंट्रोमास को अलग रखा और रोटेशन को अलग रखा। हाँ, तो हम प्लानर के हिसाब से चल रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्लानर के हिसाब से हमने सेंट्रोमास के जो इसेंशियल चीजें थी कि आपको द्रव्यमान केंद्र का फील, द्रव्यमान केंद्र कुछ वस्तुओं का जो चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा वो रटा हुआ होना चाहिए। उसके बिंदु द्रव्यमान वाले क्वेश्चन आपको आते हैं। हाँ, अब इसमें बचा है क्या, संवेग संरक्षण वाली बातें। बेटा एक बालक कह रहा है कि साहब टक्कर तो पढ़ाई नहीं। बेटा अभी सिर्फ टक्कर नहीं, सुन ले, द्रव्यमान केंद्र में जो चीजें आपको एक साथ पढ़ाई जाएगी संवेग संरक्षण से रिलेटेड है, वो संवेग संरक्षण से ये रोटेशन के साथ सिखाई जाएगी इसी चैप्टर के साथ। संवेग संरक्षण में एक तो बॉम्ब का फूटना, अगर आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो सीख ले। बॉम्ब का फूटना बेटा, हाँ, एक टक्कर, इसे की प्रॉब्लम है, टक्कर, बॉम्ब का फूटना, टक्कर। और एक वो प्लैंक वाली प्रॉब्लम, प्लैंक प्रॉब्लम, जो तूने पहले नहीं सुनी हो तो अच्छी बात है, नहीं सुनी हो तो मैं सिखाऊंगा। ये 3 बजे बड़े मजेदार टॉपिक हैं जो हम रोटेशन के साथ ही सीखेंगे। पर कुछ बात संगत की बात कर रहा है बेटा, संगत सिखाया जाएगा, चिंता मत करे। टक्कर कोई संगत कहते हैं, संगत, चिंता मत करिए, इसी के साथ सिखाया जाएगा। पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा साहब, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा, और रोटेशन को स्टार्ट करके इसी के साथ आपको सिखाया जाएगा। एकदम निश्चिंत रहिए, मेरी बात समझ गए होगे। मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। सेंटर ऑफ मास में जितना भी आपने पढ़ा है उनके स्टार आपके सामने है साहब। पहला पॉइंट ये कह रहे हैं कि द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से कोई द्रव्यमान उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी। ध्यान से सुनेगा, बड़ा मजेदार पॉइंट है। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां पर भौतिक रूप से द्रव्यमान हो भी सकता और नहीं भी। जैसे वलय है, इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, यहां पे। यहां कोई द्रव्यमान नहीं है क्या? नहीं होगा। कब कि सर ये प्लेट होती है कैसे, तो यहां द्रव्यमान केंद्र होता, तो यहां द्रव्यमान है। जबकि इन चारों एग्जाम्पल में आप देखो, इस आदि का द्रव्यमान केंद्र यहां, इसका यहां, किसी भी बिंदु पर भौतिक रूप से द्रव्यमान नहीं है। डीपीपी सॉल्यूशन आज से मिलने लग जाएंगे बेटा, एकदम निश्चिंत रहिए। कल से आपको डीपीपी सॉल्यूशन अपलोड हो जाएंगे, एक साथ करा दूंगा सब। वर्क पावर एनर्जी का एक साथ, उसी का बाकी होगा। सेंटर ऑफ मास का तो अभी चल रहा है, तो 1-2 डीपीपी होगी, एक साथ करा दूंगा। अब निश्चिंत रहे, पढ़ ले। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर बाहर हो सकता है, एकदम क्लियर है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वस्तु की आकृति पर निर्भर करती है, बिल्कुल। दिखे हुए आकृति के लिए यह वस्तु के अंदर द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है और यह वस्तु के बड़े भाग के समीप होता है। क्या हम ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं? अरे बोल हाँ या ना, क्या ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं? पर ये वो थ्योरेटिकल बातें हैं
जिनसे अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया ना बेटा, तो हो सकता आप गलत करके आ जाओ, जिससे आप गलत करके आ जाओ। जिससे पहले एक क्वेश्चन पूछ लिया कि साहब द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां पे द्रव्यमान उपस्थित, हमेशा द्रव्यमान उपस्थित होता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता भाई, द्रव्यमान केंद्र पे जरूर नहीं, वहां द्रव्यमान उपस्थित हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। सेंटर ऑफ मास और रोटेशन के पीवाईक्यू साथ में होंगे, ये भी मैं बता देता हूं ताकि आपको पता रहे। आपका जो टेस्ट सिलेबस है बेटा, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन दोनों चैप्टर हैं, बड़ा मतलब फुल पेपर है, 50 क्वेश्चन वाला, ऑब्जेक्टिव वाला। तो सेंटर ऑफ मास और रोटेशन ही आएगा इस वीक में, जितना भी पढ़ाऊंगा ना भर भर के सब आएगा, सब यही सिखाया जाएगा। रॉकेट प्रोपल्यूशन, रॉकेट प्रॉब्लम भी द्रव्यमान केंद्र का संवेग संरक्षण का ही एग्जाम्पल है। रॉकेट वाला भी यही सिखाया जाता है, रॉकेट समस्या, इसको बोलते हैं वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम। आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या आपको सिखाना है। सममित आकार के वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान का वितरण समांगी होता है, इनके ज्यामितीय केंद्र पर, केंद्र सममित केंद्र के संपाती होता है। जो सममित वस्तु है उनका द्रव्यमान केंद्र ज्यामितीय केंद्र ही होता है। क्लियर है? यदि हम किसी निकाय के टुकड़ों के द्रव्यमान केंद्र, उसके द्रव्यमान के बारे में जानते हैं, तो हम टुकड़े को बिंदु कण मानते हुए, द्रव्यमान केंद्र पर स्थित मानते हुए संयुक्त द्रव्यमान केंद्र प्राप्त करते हैं। ध्यान से सुन, कोई भी टुकड़े मान ले ये हैं, तो इनको हम क्या मान लेते हैं? बिंदु द्रव्यमान मानकर क्या कर लेते हैं? सममित वस्तुओं के लिए क्या मान लेते हैं? उनको बिंदु द्रव्यमान मान के सोल्व करते हैं। अरे किया था, याद है? एक क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे एक गोला, चकती जो भी रखे हुए थे, याद करिए, ये वाला या ये वाला, कि यहाँ गोला है, यहाँ चकती है, यहाँ पे टॉस गोला है, तो इनको हमने बिंदु द्रव्यमान मान लिया था। याद है? सीखता चल, अभी फटाफट 5 मिनट में खेल करता हूं इसका। यह निर्देशांक तंत्र से स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए किसी वलय का द्रव्यमान केंद्र हमेशा केंद्र पर होता है, चाहे जो भी निर्देशांक को। ध्यान से सुन, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर समझ आएगा नहीं बेटा। यह निर्देशांक तंत्र से क्या है? स्वतंत्र है। ये वलय है, हाँ, इसका द्रव्यमान केंद्र यही होगा। अगर आपने मूल बिंदु यहां लिया, मूल बिंदु अगर यहां लिया, तो द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक क्या? 0 0। पर अगर आपने मान लो कि यही वलय है, हाँ, और आपने मूल बिंदु यहां लिया, कहां लिया? यहां लिया, कि साहब यहां से देख रहे, तो यहां से द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक बदल जाएंगे। पर द्रव्यमान केंद्र नहीं बदलेगा, द्रव्यमान केंद्र तो यही मिलेगा इस वलय के अंदर। निर्देशांक बदल सकते, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति नहीं बदलेगी, वो तो उस वलय के अंदर ही मिलेगा। एक एक पॉइंट को ध्यान से सीखना। यदि किसी निर्देश तंत्र का मूल बिंदु उसके द्रव्यमान केंद्र पर स्थित है, हाँ, मूल बिंदु द्रव्यमान केंद्र पर स्थित है, तो RCOM क्या होगा? 0। परिभाषा के अनुसार ये 0, RCM 0, तो उसका आघूर्ण 0, M1 R1 भी क्या? 0, अर्थात निकाय के द्रव्यमान केंद्र के आघूर्णों का योग भी क्या होगा? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष हमेशा 0। अरे भैया, अगर द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर है, RCOM 0 है, इसका मतलब क्या? M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन क्या? M1 प्लस M2, ये 0 गया, तो ये आघूर्णों का योग भी क्या होगा? 0। समझ रहा होगा? वैसे सब पढ़ा दिया है बेटा मैंने, वैसे सब पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। अगला ये देख ले, बस ज्यादा इसके मेरे स्टार सुपर स्टार नहीं, छोटी छोटी बातें जिनको आप भूल जाते हो। क्या आपको ये सारी बातें क्लियर है? चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा, क्या मैंने ट्रिक बताई थी? याद है? क्या मैंने ट्रिक बताई थी? याद है? याद है? मैंने ट्रिक बताई थी जो याद है? ये देख, वलय का द्रव्यमान केंद्र भूल जाएगा मुझे पता है, ऐसे तो फिर भी याद रखने के लिए 2r/π पर, यहां से ये है चकती 4r/3π पर, हाँ, ये कौन है? अर्ध गोलीय कोष, यानी कि खोखला गोला, सब आधे आधे हैं, खोखला गोला r/2 पर, अर्ध गोलीय टोस, आधा टोस गोला, ये उसमें नहीं था? था क्या? था क्या? था।
याद कर, 3r/8। चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा, इसमें सब है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4, 4 3 2, पाई 8 3 पाई। हाँ, आर आर आर, हाँ सर, आर, ये एच, ये एच, ये रहा 3r/8 सॉलिड अर्ध ठोस गोला। ये टॉस शंकु, अगर टॉस शंकु है तो h/4, खोखला शंकु है तो यहां से h/3। कमाल का है, ये तो सब ट्रिक में कवर हो गया था। हाँ, जो हमारा h/3 था, ये h/4, ये शंकु का था ना, ये टॉस शंकु है, देख ले बेटा, इसीलिए लाया हूं। ये टॉस शंकु है, टॉस शंकु। सॉलिड कौन है, कौन है सॉलिड कौन, ये होलो कौन। अच्छा, अर्धवृत्ताकार चाप हो, ये दो और पॉइंट में लेकर आया हूं। हाँ ठीक है, ये 2 पॉइंट कमाल के लाया हूं भाई। वृत्ताकार चाप, आपको कोई भी वलय काट कर दे दे ऐसे, हाँ, तो आपसे कहे कि यहां से सेंट्रोमास कितनी दूरी पर होगा, तो उसका डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है कि अगर ये थीटा 2 थीटा एंगल का चाप है, ध्यान से देख, कितने का, 2 थीटा का, तो यह आएगा आर, तो इसकी त्रिज्या साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा। क्लियर है। ऐसे आपसे वृत्ताकार चक्ति का टुकड़ा काट ले, आधी चक्ति तो आपको आता है, टुकड़ा काट ले, टुकड़ा काट ले, तो ये क्या हो जाएगा, 2r साइन थीटा अपॉन थीटा, 3 थीटा है ये नीचे, ये क्या है बेटा नीचे, 3 थीटा है। ध्यान से देख ले, यहां लिख देता हूं मैं इसको, यहां लिख देता हूं मैं इसको, x बराबर 2r साइन थीटा अपॉन 3 थीटा। ये आपको रटने हैं भैया। उम्मीद करता हूं कि साहब ये मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, पढ़ना स्टार्ट करें। ये तो आपको रटना है। अब एक मेंटलिटी बना लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये तो आपको रटने हैं, ये तो आपको रटने हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन ले, जो कॉलिजन की बातें कर रहे हैं कि साहब कॉलिजन वगैरह, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, कब कैसे क्या होगा मैं बता देता हूं। आपके जो सेंटर ऑफ मास में चीजें बचे, सिर्फ कॉलिजन नहीं बचा हुआ है, बॉम्ब का एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब बचा हुआ है, टक्कर बचा हुआ है, प्लैंक प्रॉब्लम है और रॉकेट समस्या। ये 4 टॉपिक है जो मुझे कराने हैं, ये 4 टॉपिक हैं जो मुझे कराने हैं। ठीक है भाई, अरे हाँ या ना, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वो होंगे, किसके साथ होंगे, वो होंगे रोटेशन में ही होंगे इसी चैप्टर में। एक्चुअली एनसीईआरटी में ये दोनों एक ही चैप्टर माने जाते हैं, पर हम अलग अलग पढ़ा रहे हैं, तो मुझे पता है कि कौन सा टॉपिक कब कराना है। एकदम निश्चिंत रहिए, आप सिर्फ पढ़ने में ध्यान दीजिए। चलो भाई, अब बात करते हैं कि सर अभी सेंट्रोमास के कुछ क्वेश्चन में आपको कराऊंगा कि क्या। सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा। 2 बार आपने घर पे लिखी होगी ये ट्रिक। हाँ, यहां पे 1 2 3 4 5 6, हाँ 2 3 4, 4 3 2, पाई 8 3 पाई। ध्यान से सुन सर, आर 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 आर, ये एच, ये एच, ये सॉलिड कौन है, कौन है बेटा, सॉलिड कौन है, हाँ ये ट्राइंगुलर प्लेट है, हाँ सर, ये होलो स्पेयर है, खोखला गोला है, ये रिंग है, ये सॉलिड स्पेयर है और ये डिस्क है। क्या ये ट्रिक सबको याद है? अब सुन, इस ट्रिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान से सुन बेटा और सामने देख बेटा, ओ बेटा सामने देख बेटा। आपको एक ये दे रखा है क्या, त्रिभुजाकार प्लेट दे रखी है, ठीक है सर, क्या दे रखी है, त्रिभुजाकार प्लेट। इसका जो घनत्व है, इसका जो घनत्व है बेटा वो कितना है, मैंने कहा सिग्मा घनत्व है। क्या है बेटा, सिग्मा घनत्व। सामने देखना, एक बार में सिखा दूंगा। फिर इसके ऊपर इन्होंने क्या कर रखा है बेटा, भाई क्या कर रखा है कि एक शंकु रख रखा है।
क्या रख रखा है? शंकु। शंकु में बना देता हूं आपके लिए। क्या कर रखा है? शंकु रख रखा है। देख बेटा देख, शंकु रहने देते हैं, कुछ आसान बनाते हैं आपके लिए कि सर इन्होंने एक चकती रख रखी है। क्या रख रखी है? चकती, अर्धवृत्ताकार चकती। या और आसान बनाऊं तुम कहो तो? और आसान ले लो भाई, ये लो सर, ये पूरी चकती है। ये भी क्या है? सिग्मा घनत्व की चकती है। कौन है बेटा? चकती। ठीक है सर, मेरे साथ साथ क्वेश्चन बना ले भाई, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा इस वैरायटी का, सामने देखना और सामने देखना है, तो ध्यान से देखें। जी सर, तो ध्यान से देखें कि साहब ये खेला है। मैंने कहा बिल्कुल यही खेला है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि साहब ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, क्या है? ये वाई और ये एक्स, ये 0,0। ये वाली हाइट है बेटा कितनी? मैंने कहा ये 3r है। हाँ सर, और ये r 2r त्रिज्या का है, 2r व्यास का है कि ठीक है सर। और ये जो इसका बेस है ये कितना है? मैंने कहा ये r है, 2r है। अब किसी को कोई दिक्कत? अब किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन देख ले एक बार आराम से। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि एक चकती और एक त्रिभुजाकार प्लेट है समान घनत्व की, जिनके डाटा दे रखे हैं कि साहब ये 3r ये 2r, हाँ, और इसका आधार भी 2r का है। हाँ, तो आपसे एक आए कि इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र, क्वेश्चन बना पहले, इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र, इस निकाय का आपको द्रव्यमान केंद्र निकालना है। चलो भाई, इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकाल दो। इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकालें। इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकाले। कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले, पहले कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले। बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्या सबसे पहले बात तो यह है कि साहब दोनों का द्रव्यमान निकाला जाए कि साहब इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है। त्रिभुजाकार प्लेट का द्रव्यमान बताएं सिग्मा के रूप में। त्रिभुजाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र बताएं सिग्मा के रूप में। त्रिभुजाकार प्लेट का द्रव्यमान सर सिग्मा बराबर होता है द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल, तो द्रव्यमान आ जाएगा इसका m1 सिग्मा इंटू ए। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसको नहीं आता है बेटा? 1/2 आधार, आधार है 2r और ऊंचाई है 3r। अरे ऊंचाई कितनी है? 3r। तो सर ये आ गया कितना? m1 आ गया। ये सिग्मा से कौन मल्टीप्लाई करेगा? सिग्मा 3r²। कितने जनों का सेम आ रहा है? m1 कितने जनों का सेम आ रहा है? m1 m1 बोल बेटा, आया है सिग्मा 3r²। अरे कितने जनों का आया है? आया है नहीं आया है? आया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थोड़ी जगह बनाते हैं, 2-4 तो इसी में निपट गए होंगे। बेटा मेरे साथ साथ करता चल, क्या ये सिग्मा 3r² आया है? सिग्मा 3r² आया है। वले चकती का इसका द्रव्यमान m2। बोल भाई, क्या m2 बराबर सिग्मा a होगा? चकती का द्रव्यमान बता, चकती का द्रव्यमान बताए बेटा, चकती का द्रव्यमान बताए। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया बेटा निपट जाएगा, कुछ समझ थोड़ी आएगा बेटा। अभी कुछ कराए नहीं, क्या समझना चाहता है तू? तू समझना क्या चाहता है ये बता। क्या तुझे ये फॉर्मूला आता है? सिग्मा बराबर m/a, तो m बराबर सिग्मा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है रे तेरे को? आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब तुझे चकती का क्षेत्रफल नहीं निकालना आ रहा होगा, है ना बेटा? πr²। त्रिज्या कितनी इसके? कितने त्रिज्या इसके? r, तो πr²।
इनको पता है कैसा क्वेश्चन चाहिए था, ये सेम क्वेश्चन में और आसान तरीके से, पर इसमें चीजें बहुत सारी सिखानी थी मुझे। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन देख इससे भी आसान तरीके से करा सकता था। बोलो कैसे? ध्यान से सुन। मैं ये द्रव्यमान निकालने का खेल ही खत्म कर देता। कैसे सर? ध्यान से देख। मैं सिग्मा घनत्व तो नहीं देता, ध्यान से सुनना। मैं आपको ये क्वेश्चन कैसे भी ऐसे भी करा सकता था कि आपसे द्रव्यमान निकालने का खेल खत्म। आपसे कहता कि बेटा देख ये 2 केजी का है, ये 2 केजी की चकती है, 3 केजी की त्रिभुजाकार प्लेट है, द्रव्यमान केंद्र निकालना खत्म। ठीक? जब मैंने आपको द्रव्यमान निकालना सिखाया तब आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज हुई। क्या रिवाइज हुई? कि सबसे पहले अगर इसका घनत्व दे रखा है साहब सिग्मा, इसका भी घनत्व दे रखा है सिग्मा, तो हम जानते हैं सिग्मा बराबर m बाई ए होता है, तो m बराबर सिग्मा ए। तो आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रिवाइज हो गया, जो कुछ गधेड़ों को नहीं आता था। तो उन्होंने उन गधेड़ों को जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि साहब कुछ समझ नहीं आ रहा, वो यही निपट गए। आधार 2r है, ऊंचाई 3r है, तो ये करने के बाद मेरा ये आंसर आया था सिग्मा 3r स्क्वायर, ये m1 आया। हाँ, इसका सिग्मा दे रखा था तो मैंने इसका m2 निकाला कि साहब सिग्मा ए। उनको चकती का क्षेत्रफल नहीं आता तो वो यही निपट गए कि सिग्मा पाई r स्क्वायर। मैं ये सारी कैलकुलेशन आपसे हटवा के आपसे क्या कह सकता था कि मैं आपको डायरेक्ट ये दे दिया कि साहब ये 3 केजी 5 केजी, कोई कैलकुलेशन नहीं। तो कहता वाह सर मजा आ गया, क्या क्वेश्चन कराया है। अरे गधेड़ा सीखा कितना है वो तो बता। नए सीखने से नया कुछ सिखाओ, तुम जान निकलती है तेरी, फिर जब एग्जाम में आएगा तब वहां क्या कहेगा। हर चीज आसान चाहता है, ले मर आसान ले ले मत करिए। ये ले, ये 2 केजी, ये 3 केजी बेटा। हाँ, क्या ये सम्मित वस्तु है? हाँ। क्या ये भी सम्मित वस्तु है? हाँ। क्या बेटा त्रिभुजाकार जो प्लेट है उसका द्रव्यमान केंद्र देख, यहां से कितना ऊपर है कि साहब यहां पर है कितना, h/3 पर है। तो जब भी कोई सम्मित वस्तु होती है उसको हम क्या करते हैं, सामने देखना, आप सामने देख, उसको हम बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस करते हैं। उसको किससे रिप्लेस करते हैं? बिंदु द्रव्यमान से। तो इस पूरे के पूरे प्लेट को अब सामने देखना, सामने देखना। अब इस पूरे के पूरे प्लेट को मैं क्या कर सकता हूं, बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस कर सकता हूं। ले, इसका द्रव्यमान केंद्र यहां पर होगा क्या, यहां पर, तो इसका द्रव्यमान केंद्र ये रहा। इसका द्रव्यमान कितना है कि साहब ये 3 केजी की है। हाँ, अब ये कितना ऊपर है यहां से कि साहब h/3, और h कितना है, ये h है 3r। तो ये यहां से कितना ऊपर है, अरे बोल, ये कितना ऊपर आएगा इसका द्रव्यमान केंद्र, बता अब मुझे कि साहब इसकी हाइट 3r है और यहां से द्रव्यमान केंद्र ये कितना ऊपर आएगा। बोलता जा, बोलता जा, बोलता जा, बोलता जा, अब बोलता जा, बोलता जा। इसका द्रव्यमान केंद्र यहां से कितना ऊपर आएगा, ये कितना है, क्या ये r हो गया है, अब इसमें निपट गया होगा। कैसे सर? कि h का वैल्यू देख, h/3 कितना कि साहब 3r/3, तो ये कितना आया, r आया सर। अरे h का मान 3r है ना, कितना आएगा, r। इसमें मत निपट जाना। अब कैलकुलेशन भी ऐसी दी है भाई, कैलकुलेशन ऐसी दी है कि आंख बंद करके कर लेगा। 3r दिया है, 3 से 3 घटा r। हाँ सर, ये पहली वस्तु बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस कर दिया। अब इसको देख, क्या ये पूरे चकती है तो इसका द्रव्यमान केंद्र यही होगा, हाँ या ना। इसका पूरी वस्तु द्रव्यमान केंद्र यही होगा, तो इसका कितना द्रव्यमान है कि साहब 2 केजी है। कितनी है, 2 केजी। 2 केजी की चकती 2 केजी रख दिया। यहां से बताना है तो यहां से कितना ऊपर है द्रव्यमान केंद्र, अरे ये ऊंचाई बता, यहां से द्रव्यमान केंद्र कितना, ये कितनी दूरी है, यहां से कितना ऊपर है, ये बोल कितना, बोलता जा, तू बोलेगा, मैं कुछ नहीं करा रहा। यहां से बोल कितना ऊपर है, तुझे नहीं दिख रहा, ये 3r और ये r है, ये तो 3r और ये r कितना 4r।
अरे ये ऊंचाई कितनी नजर आ रही है तेरे को बेटा? क्या ये तुझे 4R नजर आ रहा है? 4R 4R। कुछ गधेड़ों ने तो निपट गए हैं बेटा। दूरियां मूल बिंदु से नापेगा ना, तो कितना ऊपर है? ये 3R और ये R कितना? 4R। अब तेरे लिए क्वेश्चन बचा ही नहीं है। तेरे लिए क्वेश्चन क्या है पता है? कि साहब तेरे पास दो बिंदु द्रव्यमान है, ध्यान से सुनना। तेरे पास दो बिंदु द्रव्यमान है, एक 3 kg का, एक 2 kg का। ये y अक्ष पर है और ये x अक्ष पर है। तो ये मूल बिंदु है, तो इसका निर्देशांक कितना होगा? y अक्ष में x निर्देशांक 0 और ये कितना दूरी पर है? r दूरी पर। तो इसके निर्देशांक होंगे 0, r। अरे बोल हाँ या ना? हाँ सर। इसके निर्देशांक y अक्ष में x निर्देशांक 0 होगा, x निर्देशांक 0, तो 0, कितना ऊपर है y में? 4R। आया? तो इसका द्रव्यमान केंद्र इन दोनों को मिलाने वाली रेखा में ही मिलेगा, यानी कि y अक्ष में ही मिलेगा। बोल हाँ या ना? अब कर दे, YCOM निकाल ले। M1y1 प्लस M2y2 अपॉन M1 प्लस का M2। इसमें क्या है? M1 कितना है तेरा? 3 kg। Y1 कितना है? R। प्लस M2 कितना है? 2 kg। Y2 कितना है? 4R। अपॉन कितना? 3 और 2 5। 3R प्लस 8R। 8 और 3 11R बटे 5। कितने जनों का सेम आया? कितने जनों का सेम आया? कितने जनों का सेम आया है? कितने जनों का सेम आया? अरे कुछ आया समझ या निपट गए हो? अरे कुछ समझ आया है? वापिस देख, वापिस निपट जाएगा, नहीं तो 2-4 तो फेल पसर गए कोमा में भैया, उनको तो खींच के लाना पड़ेगा मुझे। वापिस देख, वापिस देख बेटा, वापिस देख। 2-4 कोमा में भैया। ये 3 kg का है, ये 2 kg के चकती हैं। अब चकती और कुछ लिखने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैंने सिग्मा दिया नहीं। ये यहां से हाइट 3R थे, हाँ सर, ये 2R है, हाँ, और ये मूल बिंदु है, और ये R त्रिज्या की है। मतलब त्रिज्या अगर R है तो ये 2R हो जाएगा। कोई बात नहीं, वापस देख ले, मेरे क्या दिक्कत है। तूने क्या करना है? सबसे पहले तुझे द्रव्यमान निकालने का कॉन्सेप्ट हटा ही दिया मैंने। ये 0,0 है सर। क्या ये इसको बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस कर सकता है कि साहब इसका द्रव्यमान केंद्र यहां पर है? तो ये रही सर, कितने की? 3 kg की। सर कितना ऊपर है? मैंने कहा h/3। तो ये कितना होगा यहां से? h/3 किसके बराबर? h का वैल्यू डाला 3R/3, कितना? R। यानी कि सर y अक्ष में ये यहां से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। फिर आपने कहा कि इसी के सामने इसको बिंदु से रिप्लेस करो, ये 2 kg का। सर ये 3R है और R ये है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी साहब की? 4R। अरे बेटा ये कितना है कि साहब? ये 4R है। अब ध्यान से सुनना। क्या बेटा तुझे ये नजर आ रहा है? ये y अक्ष है। अरे अब तो समझ आ रहा है, ये y अक्ष है। तो बता इसके निर्देशांक। ये x अक्ष है, y अक्ष में इसके निर्देशांक बोल। सर y अक्ष में x निर्देशांक 0, y निर्देशांक कितनी दूरी पर? 4R। y का मान 4R। सर इसके निर्देशांक मैंने कहा ये देख, ये कितना है? ये 0x2 और y कितना? R सर। अब आया? अरे अब तो आया है, पक्की बात है। सोच ले, निर्देशांक लिखना आया है? हाँ या ना में जवाब दे। अब तेरा एक बिंदु द्रव्यमान है, एक ही है। क्या तुझे सिर्फ y निकालना है? क्योंकि x तो 0 है, ये भी 0, ये भी 0। तो YCOM का फॉर्मूला यही लगाएगा, M1y1 प्लस M2y2 अपॉन M1 प्लस का M2। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत कर। M1 कितना है? 3। Y1 कितना है बेटा? R। प्लस M2 कितना है? 2। अरे बोल भाई, 2। Y2 कितना है? 4R। कुल द्रव्यमान सर 5 kg। 8 और 3 ये देख 3R
प्लस 8r अपॉन 5, 11r/5 YCO है। मुझे नहीं लगता अब भी कोई दिक्कत है। मास गिवन था भाई, मास गिवन दे दिया था मैंने। 4 × 2 8 होता है, अब तो आया है। इससे आसान मेथड है ही नहीं बेटा ऐसे क्वेश्चन का। 3 का भी वो बना सकता है बेटा, ये आधे नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि साहब वो 4r/3π कहां गया, बेटा सबसे आसान कराया है, ये आधे नहीं है। इनका द्रव्यमान केंद्र वहीं होगा। शक्ति आधी नहीं थी कि उसका 4r/3π होता। नोट कर ले बेटा, एक और कराता हूं। जिनको समझ नहीं आया है कोई बात नहीं बेटा, एक और कराता हूं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन डायग्रामेटिकली ही पूछे जाएंगे। आपको डायग्राम दे देगा और पूछेगा कि इनका द्रव्यमान केंद्र निकालो। एक और कराता हूं, एक और कराता हूं बेटा, एक और कराता हूं, कोई बात नहीं, एक और करते हैं। लोड क्यों ले रहा है, एक और करते हैं, एक और करते हैं। ये तो बड़ा आसान है, इसमें 2 4 क्या 10 20 50 कोमा में थे भैया। अभी भी पढ़े एकदम, पता नहीं क्या चल रहा है, क्या बना दिया है। कॉपी हो गया क्या, निपट गया वो सामने देख। कोई बात नहीं बेटा, तेरे लिए एक और है। एक क्या तू कहेगा 2 करा देंगे, चिंता ही मत कर, चिंता ही मत कर। मैं चाहता हूं कि तेरे लिए आसान से आसान चुनूं, पर कोई बात नहीं बेटा, तेरे लिए आसान से आसान चुनूं पर कोई बात नहीं, तेरे लिए आसान चुना जाएगा। चिंता मत कर, द्रव्यमान केंद्र भी मैं ही लिखना सिखाऊंगा तुझे, द्रव्यमान केंद्र भी मैं ही लिखना सिखाऊंगा तुझे। हाँ, अगला देख, मेरे साथ साथ बनाना डायग्राम, मेरे साथ साथ बनाए डायग्राम, बना ले ताकि तू तकलीफ में ना रहे। ये सॉलिड कौन है, कौन है ये सॉलिड कौन, मेरे साथ साथ बना। और इसके ऊपर बेटा आधी चकती रखी हुई है। अब तो कैलकुलेशन में फंसेगा तो मेरे से मत कहना फिर, थोड़ा डिफिकल्ट वैरायटी तो नहीं है, बस ऐसे ही। हाँ, ये आर त्रिज्या की क्या है, चकती है, ये चकती है। हाँ सर, और मैंने कहा ये शंकु है, ये त्रिज्या तो आर है, और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो भी मैंने आर के रूप में ही दे रखी है। किसके रूप में, आर के रूप में, या एच के रूप में ही दे दूं तो कहे वैसे, आर के रूप में दे दो सर, एच ही ले ले तू, तो एच हाइट का है, तेरे को और आसान लगेगा। ठीक है सर, और मैंने कहा ये देख, सामने देखना, आप सामने देखता रहना। अब ये ऐसे रखा हुआ है एक्स वाई तल पर, ये 2 किलो की है, ये 2 किलो का है सॉलिड कौन, और ये 1 किलो का है, द्रव्यमान दे रखा है। क्वेश्चन बना ले, ये मूल बिंदु है बेटा, क्या है मूल बिंदु। आराम से क्वेश्चन बना, आराम से क्वेश्चन बना। इस निकाय का द्रव्यमान, हार्ड क्वेश्चन करा रहा हूं, आधे से ज्यादा तो सो गए थे, लेट गए थे भैया, और ये आसान भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है। ये आसान भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि सबसे पहले ये बता कि चकती का द्रव्यमान केंद्र जानता है। पहला पॉइंट तो ऑब्जर्वेशन है सर, कि इसको देखने के बाद ये पता चला कि साहब इनका द्रव्यमान केंद्र वाई अक्ष में मिलेगा, एक्स निर्देशांक तो 0 है, क्योंकि सममित, अगर सिमेट्री से आप देखें तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां कहीं मिलेगा और इसका द्रव्यमान केंद्र यहां से यहां कहीं मिलेगा, तो वाई अक्ष में ही मिलेगा। एक्स निर्देशांक 0 है, थोड़ा देख ले बेटा, थोड़ा देख ले। हाँ,
अब क्या करें, इनको बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस करें, इनको बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस करें बेटा, बिंदु द्रव्यमान से। पहली बात, ये सॉलिड कौन है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां मिलेगा सर? सॉलिड कौन का द्रव्यमान केंद्र मिलता है h/4 पर। कहां मिलता है? h/4। यानी कि सर ये द्रव्यमान केंद्र है, अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है तो ये हाइट होगी कितनी? h/4। हाँ या ना? हाँ सर। तो ये y अक्ष में देख, इसको रिप्लेस किया है यहां पर, और ये कितने केजी का है कि साहब? ये 2 केजी का है, और ये यहां से दूरी है h/4। हाइट मैंने h ही दी है, h/4। यहां तक कर पाया? यहां तक कर पाया? हाँ। शक्ति का द्रव्यमान केंद्र याद है? 4r/3 पाई। क्या शक्ति का द्रव्यमान केंद्र याद है तुझे? शक्ति का द्रव्यमान केंद्र यहां से कितना ऊपर होगा? यहां से ये दूरी होगी, अगर ये r त्रिज्या की तो 4r/3 पाई। याद है? याद है? अब निपटेगा देख कैलकुलेशन में। कह रहा था हार्ड कराओ, तो अब देख, तो इसको बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस कर देगी साहब, ये 1 किलो की है। हाँ, और ये देख, ये यहां से यहां तक तो h है, और ये कितना है कि साहब? ये 4r/3 पाई है। तो ये टोटल दूरी कितनी होगी बेटा? h + 4r/3 पाई। क्या तुझे ये बात समझ में आई है? यहां से मूल बिंदु से जब दूरियां नापेगा तो यहां से ये तो h है, हाँ, ये कितनी है? h, और ये कितनी है? 4r/3 पाई। तो ये इसके दूरी मूल बिंदु से यहां से बेटा ये है। ये लिखना किसको नहीं आया है ये बता दे। ये लिखना किसको नहीं आया है? ये दूरियां लिखना किसको नहीं आई हैं? ये दूरियां लिखना किसको नहीं आई हैं भाई? ये लिखना आया है? कितने जनों को ये लिखना नहीं आया? ये कितने जनों को लिखना नहीं आया है? ये कितने जनों को लिखना नहीं आया? ये कितने जनों को लिखना नहीं आया है? आ गया है पक्का? जिनको नहीं आया वो एक बार फिर देख ले। सबसे पहला काम, जब भी सममित वस्तुएं दे रखी होगी उनको बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस करेंगे। ये क्या है? ठोस शंकु है, सॉलिड कौन है। अगर ये सॉलिड कौन है बेटा तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां से h/4 पर होता है। इसको बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस किया, देख इसके जस्ट सामने। हाँ, 2 किलो का है, यहाँ 2 केजी रखा है इस बिंदु को, यहां से कितना ऊपर? h/4। तो ये कितना? h/4। ये कौन है साहब? ये आदि शक्ति है। हाँ, इसका द्रव्यमान केंद्र होता है 4r/3 पाई, यहां से 4r/3 पाई। तो इसको बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस किया, ये इसी के सामने 1 केजी के 1 केजी, यहां से 4r/3 पाई है, तो यहां से ये टोटल h है, तो h + 4r/3 पाई। आया है? आया? ये तो है इसका y1, और ये क्या है? इसकी y2। अरे भाई इसकी दूरी कितनी है? y2 है। इसको m2 मान ले, इसको m1 मान ले, तो इसकी y2 दूरी आ गई। आया है? पक्की बात है, सोच ले। अब तुझे YCOM निकालना है। मेरा काम इसमें कैलकुलेशन कराने का नहीं है, कैलकुलेशन तो बहुत बेकार आएगी। मेरा इस बार काम था क्या कि आपको बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस करना और दूरियां लिखना सिखाना। तो YCOM लिखेगा m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस का m2। इसको 1 ले ले, m1 कितना? 2, तो y1 कितना? h/4 प्लस, कैलकुलेशन मत कर, तो डाटा डाल ले बस, m2 1, और इसकी y2 कितना है? h + 4r/3 पाई। 4r/3 पाई अपॉन कितना? 3। कैलकुलेशन मत करना, कैलकुलेशन हो भी नहीं पाएगी बेटा इसकी। तू ज्यादा ये कर ले, h/2 प्लस ये h + 4r/3 पाई। कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, मत कर, पर ये 3 यही छोड़ दे। तुझे क्या यहां तक लिखना आया है?
कैलकुलेशन मत कर। मैंने ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के पर्पज से नहीं कराया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात में निपट गए कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि साहब इसको ये यहाँ कैसे लिखा, इसकी ये दूरी कैसे लिखी। इसकी दूरी यहां से 4r/3π है, यहां से द्रव्यमान केंद्र, तो यहां से थोड़ी होगा। ये जो 4r/3π है यहां से लिखेगा। अब तुझे तो यहां से अगर इसके दूरी लिखनी है, निर्देशांक तो मूल बिंदु से लिखेगा, तो ये h+4r/3π लिखेगा ना। अब किसी को कोई दिक्कत? अब किसी को कोई दिक्कत है तो बोल। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा द्रव्यमान केंद्र का, मैं फिर कह रहा हूं। और बहुत आसान है। जो चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा, एक बार एक क्वेश्चन ऐसा पूछा कि बताओ अर्ध खोखले गोले का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, तो जिसको ट्रिक आती है उसने उसी से कर दिया। अब उससे अगर लेवल बढ़ता है तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट है उनको ऐसे एक के ऊपर एक रख देगा और इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र पूछेगा। तो तुझे कुछ नहीं करना है। तुझे क्या करना है? तुझे उसको बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस करना है। सामने एक डायग्राम बना के उसके निर्देश, द्रव्यमान केंद्र पता है तो ये द्रव्यमान केंद्र की दूरियां लिख पाएगा ना, इसलिए द्रव्यमान केंद्र की ट्रिक आनी चाहिए। तो ये दूरी लिख पाया, हाँ, तो इसकी y दूरी लिख पाया मूल बिंदु से। अरे तभी तो फॉर्मूला लगाएगा, तभी तो फॉर्मूला लगाएगा बेटा। बेटा ये तो फॉर्मूला है 4r/3π, तो चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा, यहां से आया 4r/3π, यहां से। वो ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। अब क्लियर है? अब क्लियर है? मेरा काम ये नहीं था कि साहब आपको कैलकुलेशन करा के आंसर लाना। क्वेश्चन की वैरायटी कैसे पूछी जा सकती है, उस वैरायटी से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाना था। क्या कहानी क्लियर है? आप कहो तो मैं एक और क्वेश्चन करा दूं भाई, और जिसको ट्रिक आती होगी वो कर जाएगा, जिसको ट्रिक आती होगी वो निपटा जाएगा क्वेश्चन को। देख एक और देख ले, जैसे इसी में से उठा लेते हैं कुछ भी, वले उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? वले और चकती उठा लेते हैं बेटा, वले और चकती उठा लेते हैं। इस बार भी मेरा पर्पज सिर्फ इतना सा होगा, 3 उठा लेते हैं अपन, तो 3 ध्यान से देख, 3 उठाते हैं। ये तो है त्रिभुज, त्रिभुजाकार प्लेट है, त्रिभुज है। क्या है बेटा? त्रिभुज है। ये वलय है और इसके ऊपर आदि चकती है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है ना, तुम्हें कॉपी करना है। सामने देख, एक बार में सिखा दूंगा आपकी बार। ये चकती है, मैं एक बार में सिखा दूंगा। ये R त्रिज्या की है, ये भी R त्रिज्या की वलय है, और ये H ऊंचाई की है। ठीक है, इनको ऐसे रखा हुआ है और इन्होंने कहा है कि साहब ये X अक्ष और ये Y अक्ष है। ठीक है सर, 3 है ना, क्या ही फर्क पड़ता है बेटा, 3 हो तब भी। तो सीख ले, तो सीख ले, तो सिर्फ सीख ले। ट्रिक का कहां यूज होगा वो सिखा रहा हूं अभी। अब देख, तेरा सबसे पहला काम होगा कि साहब ये मूल बिंदु है, हाँ, इसका द्रव्यमान मान ले 1 kg, मान ले कि ये 1 किलो की है। तेरे को द्रव्यमान दे दे कि साहब ये 1 किलो की है, ये 2 किलो की है और ये 3 किलो की है। ठीक है सर, सबसे पहले तेरा काम क्या है कि साहब इनको बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस करना। किससे? बिंदु द्रव्यमान से। तो तुझे पता है कि साहब ये त्रिभुजाकार प्लेट है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां से कितना ऊपर होता है? त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र कितना ऊपर होता है बेटा? ये देख, त्रिभुज का होता है यहां से h/3। अब तुझे ये नहीं पता चल रहा हो तो बात अलग है। कितना? h/3। तो इसको बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस करेगा तो ये आ जाएगा h/3, और कितना है? 1 किलो। तो ये y1 आ गया तेरा। फिर जब तू इसको रिप्लेस करेगा तो देख, इसको जब रिप्लेस करेगा तो ये यहां से कितनी दूरी पर, ये R त्रिज्या है और ये H है, तो ये 2 kg है, हाँ, पर ये यहां से कितना ऊपर है बेटा? ये यहां से ऊपर है y2 बराबर H+R। नहीं आया? अरे ये कितना है? H+R है, आया है।
अरे ये H है और ये R, तो H प्लस R। हाँ, अब तो इसको रिप्लेस करेगा कौन है? चकती। चकती का द्रव्यमान केंद्र यहां से कितना ऊपर होता है? सर ये द्रव्यमान केंद्र, ये वाली दूरी यहां से 4r/3 है। हाँ, और ये यहां से यहां तक की कितनी है? सर ये H है और ये 2r है। बेटा ये देख, ये कितना है कि साहब? ये 2r है। हाँ, और ये कितना है? मैंने कहा ये H है। तो ये यहां पर जब 3 केजी की बात होगी तो ये 3 केजी यहां से कितना ऊपर है? H प्लस 2r प्लस ये H प्लस 2r प्लस 4r/3 कैलकुलेशन मत कर, लिखना सिखा रहा हूं। ये तेरा y3 आ गया। क्या तुझे ये लिखना आया है? अब कोई दिक्कत किसी को? अब तुझे M1 पता है, Y1 पता है, M2 पता है, Y2 पता है, M3 पता है, Y3 पता है, तो क्या तू YCOM निकाल सकता है? M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3। तेरे को जब क्वेश्चन देगा तो डाटा से देगा, पर तेरे को 2 दे दे, 3 का जोड़ा दे दे, 2 का दे दे, 4 का दे दे, क्या तू कर सकता है? हाँ या ना में जवाब देना। अब क्या सबको आया है? एक एक बच्चे की हाँ होनी चाहिए भाई। अब कैलकुलेशन तो कर ही लेगा मेरे भाई। मेरा काम यहां पर था तेरे को वैरायटी सिखाना कि वो जो ट्रिक सिखाई है, चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा, उसका यूज क्या होगा? यहां यूज होगा। ये क्वेश्चन अगर तुझे ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास नहीं आता तो इसका निर्देशांक कैसे लिखेगा? ये दूरी कैसे लिख पाता? वहां यूज है इसका। आई थिंक एकदम क्लियर होगा। अब देख सेंटर ऑफ मास में तुझे क्या क्या आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास में तुझे ट्रिक पूरी आती है। ऐसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट दे दे, डरना नहीं है, बिंदु से रिप्लेस कर देने का है। किससे? बिंदु से रिप्लेस कर देना। ये कॉपी नहीं करना। उसके बाद बिंदु द्रव्यमान केंद्र, बिंदुओं का, 2 बिंदु द्रव्यमानों का द्रव्यमान केंद्र तुझे निकालना आता है पक्का से। हाँ, 3 हो, 4 हो, 5 हो, आता है। वस्तु को विस्थापित करने पर भी तुझे द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन सब कुछ आता है। नोट्स में ढंग से पढ़ लेना। वस्तुओं का आता है। केवीटी प्रॉब्लम आती है। अरे केवीटी प्रॉब्लम आती है। क्लियर है? आपसे एक के ऊपर एक कितने भी वस्तुएं रख दे, उनको बिंदु से रिप्लेस करो और द्रव्यमान केंद्र निकालो। उनको क्या निकालो? द्रव्यमान केंद्र निकालो, खेल खत्म। क्या कहानी एकदम क्लियर? एक लास्ट। अच्छा, एक बालक ने मेरे से ये कहा कि सर आप लैंग्वेज नहीं लिखाते हो। मैसेज किया मुझे, मैंने मैसेज पढ़ा, उसको रिप्लाई तो नहीं कर पाया। हाँ, कि सर आप क्या करते हो, आप लैंग्वेज नहीं लिखाते हो। बेटा लैंग्वेज वाले इतने सारे क्वेश्चन में लेकर आता हूं। मैं आपको दोनों क्वेश्चन से जूझना सिखा रहा हूं। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ही तो हैं। जितने भी ये यहां पे लिखे हुए आते हैं वो सब लैंग्वेज वाले हैं बेटा। तो तुम्हें ये दिक्कत कभी नहीं आएगी कि साहब लैंग्वेज में कैसे पूछा जाएगा। लैंग्वेज की सारी वेराइटी है। जैसे एक टी शेप दे दिया आपको, ये देख, इसमें क्या है? सर ये टी शेप दे दिया। मैंने कहा हाँ। अब आपसे एक आ जाए कि साहब इसका द्रव्यमान केंद्र, मैंने कहा ये 2 किलो का है, ये ऊपर वाले इसका द्रव्यमान 2 किलो है और इसका द्रव्यमान 3 किलो है। आपसे कहे कि इसका द्रव्यमान केंद्र बताओ, इसका द्रव्यमान केंद्र बताओ। आप 2 सेकंड में जवाब दे दोगे भाई। आपने कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, इसको एक ऑब्जेक्ट मान ले, नीचे वाले को और इस ऊपर वाले को अलग मान ले। इसका द्रव्यमान केंद्र सम्मिति से यहां होगा क्या? अगर ये 6 मीटर है तो कहां होगा? 3 मीटर पे। इसको बिंदु से रिप्लेस कर बेटा, बिंदु से रिप्लेस कर। और ये कितना यहां से? 3 मीटर। y1 बराबर 3 मीटर कितने किलो का है? 3 केजी का है। ये कितने का है? 3 केजी का है। ध्यान से देखना। और ये वाले ऊपर वाली प्लेट को देख, ऊपर वाली प्लेट का द्रव्यमान 2 केजी है। हाँ, ये 2 मीटर। इसका द्रव्यमान केंद्र यहां होगा, सममिति से, सिमेट्री से यहां मिलेगा। तो ये यहां से कितना? 1 मीटर। तो जब तू इसे रिप्लेस करेगा कि साहब ये 2 केजी का है, तो ये कितनी डिस्टेंस हुई यहां से? सर ये 6 और 1 7। तो ये यहां से कितना ऊपर है? सर y2 बराबर 7 मीटर। आया है? आया बेटा? आया है? अब खेल खत्म क्या? ये ले YCOM, जो कैलकुलेशन के लिए परेशान था, M2 Y2 अपॉन M1 प्लस का M2।
m1 कितना 3 इंटू y1 कितना 3 प्लस m2 कितना 2 इंटू 7 अपॉन कुल द्रव्यमान 5, 9 प्लस 14/5। तो ये आ गया बेटा तेरा 23/5, 23/5। क्या तुझे ऐसे क्वेश्चन से अब डर लगता है? तेरे को टी आकार दे दे, एफ आकार दे दे, बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस करो, खेल खत्म। केविटी प्रॉब्लम तुझे आने लगी, कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट दे दे, एक के ऊपर एक जमा दे, बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस करना है उनका द्रव्यमान केंद्र ढूंढ के। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई दिक्कत होगी। जब मैंने इस टाइप का पहला क्वेश्चन कराया, चैट में सब दिख जाता है बेटा कि क्या माहौल चल रहा है। पर मुझे अब लगता है कि मैंने लगभग 50 मिनट दिए हैं इसी वैरायटी के क्वेश्चन पर। अब आपको ऐसा लग रहा होगा साला कुछ नहीं है, ऐसे उड़ाएंगे, ऐसे क्या करना है कि ये इतना बड़ा आया इसको पॉइंट से रिप्लेस कर दिया, इतना बड़ा है इसको पॉइंट से रिप्लेस कर दिया, खेल खत्म भाई। क्लियर है? डरना नहीं है बेटा, करना है इधर, डरने के लिए नहीं आया है। आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। डरना क्यों है भाई? 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, मुझे क्या ही करना है उसमें। आजा बेटा अब आगे बढ़ते हैं, आजा बेटा अब आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को सीखने पे ध्यान दीजिए भाई। जब मैं कहूं ना कॉपी करना है तभी करना है। अब ये 4-5 क्वेश्चन मैंने करा दिए, कॉन्सेप्ट एक ही है भाई, छापने से थोड़ी होगा। हमने देख लिया कि साहब क्या कर रहा है मास्टर, द्रव्यमान केंद्र ढूंढ रहा है, इस टुकड़े का ढूंढा, बिंदु से रिप्लेस किया, निर्देशांक लिखा, खेल खत्म, इसका ढूंढा, लिखा, खेल खत्म। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नोट नहीं करना है, बस आपके कॉन्फिडेंस बूस्टर था ये कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। एक बालक ने एफ साइन का पूछा था, मैंने कहा तुझे दूसरा बताऊंगा, तुझे एकदम बात समझ आएगी। आजा भाई, आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन को। स्टार्ट करते हैं बेटा। अब दिल दिमाग एकदम शांति से बैठ जाइए, कॉपी पेन नीचे और सामने देखिए, हेडिंग डाल दीजिए रोटेशनल मोशन। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, सेंटर ऑफ मास अभी साथ में चलेगा, दोनों साथ में चलेगा दोनों बेटा। रोटेशनल मोशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें करानी है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास के भी, पर दोनों को मिलाकर साथ में खेला करेंगे ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के बिना ये नहीं चलता है, तो दोनों वैरायटी चलेगी बेटा। चलो भाई, रोटेशनल मोशन क्या चीज है सर? कि साहब जब कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों तरफ, किसी वस्तु को जब घूर्णन गति करनी होती है तो उसको एक चीज की आवश्यकता होती है जिसको बोलते हैं घूर्णन अक्ष। क्या बोलते हैं? घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष क्या है कि वह अक्ष जिसके चारों तरफ, जैसे मान लो कि ये वस्तु है, हाँ तो ये वस्तु है, इसके चारों तरफ अगर वृत्तीय पथ में गति करेगी, इस अक्ष के चारों तरफ घूर्णन गति करेगी, जिस अक्ष के चारों तरफ घूर्णन गति करती है उसको बोलते हैं घूर्णन अक्ष। क्या कहते हैं? घूर्णन अक्ष कहते हैं। घूर्णन अक्ष क्या? कि वह अक्ष जिसके चारों तरफ क्या हो रही है? घूर्णन गति हो रही है। क्या हो रही है? घूर्णन गति हो रही है। अच्छा, इस चैप्टर की बात करूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, इनके बारे में यह कहा जाता है कि बच्चों को समझ आता ही नहीं है। मैकेनिक्स का सबसे खतरनाक अगर कोई चैप्टर माना जाता है तो वो है सेंटर ऑफ मास और रोटेशन। मैकेनिक्स का सबसे डरावना चैप्टर है ये। हैप्पी बर्थडे बेटा विपिन, हैप्पी बर्थडे भाई सबको। हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है, मैकेनिक्स का सबसे खतरनाक चैप्टर। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। पर जितना मैंने तुम्हें सेंटर ऑफ मास पढ़ाया है ना, मुझे उम्मीद है कि सेंटर ऑफ मास आपके टिप्स पे होगा। अभी चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा, टिप्स पे है पूरी ट्रिक। 4 बार लिख लेना, जिसके टिप्स पे नहीं है रट लेना एकदम। उसके बाद बिंदु वस्तु का द्रव्यमान केंद्र आपको एकदम टकाटक निकालना आता है। आता है सर? समाकलन विधि वाला मेथड भी आपको आता है? आता होगा अगर आपने ढंग से 3 दिन प्रैक्टिस करी है तो। केविटी प्रॉब्लम, केविटी प्रॉब्लम में बच्चे हाथ जोड़ लेते हैं भाई, ऐसे करते हैं किसको छोड़ के जाएंगे, पर फिर भी केविटी प्रॉब्लम आपको ऐसे टिप्स पर आती होगी। बोल हाँ या ना। एक ऐसा मेथड सिखाया मैंने केविटी प्रॉब्लम में जो पूरे 5-6 चैप्टर में लगेगा। पूरी फिजिक्स में एक चैप्टर की कहानी नहीं सिखाई मैंने, केविटी प्रॉब्लम में 5-6 चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक साथ सिखाया है।
हर चैप्टर में केविटी प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे, मैं ऐसे ही सिखाऊंगा। एक अच्छे बच्चे को ऐसा लगेगा कि पूरा रिवीजन चल रहा है, मजा आ रहा होगा, और गधों का पता नहीं उनको क्या ही चल रहा होगा भाई। फिर बात करते हैं केविटी प्रॉब्लम के बाद ऑब्जेक्ट। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट दे दो सर, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को पॉइंट बना दो और खेल कर दो। अब रोटेशनल मोशन में भी ऐसे ही खेल चलेगा थोड़ी देर में। तो जितना पढ़ाया अगर वो आपके टिप्स पर है फिर कोई टेंशन नहीं है, मस्ती के साथ पढ़, मेरी क्लास में लोड मत ले। तेरा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। पूरे साल भर मैं तेरे साथ हूं, एकदम निश्चिंत रहे, कहीं नहीं जाने वाला हूं। मेडिकल कॉलेज के गेट तक साथ है। कोई टॉपिक अगर रह भी जाता है, परेशान है, हा हुल्लड़ मचा दिया है, वो टॉपिक रह गया, वो नहीं कर, काम डाउन बेटा, एक दिन का सफर थोड़ी है हमारा। अब ऐसे तो तेरा ब्याह हो जाएगा भाई। अब जो बालक ऐसे यहां पर चिल्ला चोट करते हैं ना भाई, इनका फ्यूचर भी बता देता हूं मैं, अगर इन्होंने आदत नहीं सुधारी तो। मान लो इनका ब्याह हो गया, ब्याह मतलब शादी हो गई, हाँ, अब ये क्या करेंगे कि हर दिन छोटी छोटी बात पे परेशान करेंगे। किसको? अबे होने वाली को। इनको ये समझना पड़ेगा कि बेटा जीवन भर साथ रहेगी तेरे, तो उसको समझना है। हमेशा समझाने से काम नहीं चलेगा, उसको तुझे समझना ही पड़ेगा। हर दिन थोड़ी बताएगा कि आज ये नहीं किया है, कल वो नहीं किया है। और अब तो 2 महीने हो गए हैं, वो भी कह देगी एक दिन बेटा कि हमें साथ साथ रहते हुए 6 महीने हो गए हैं, अब तो तुम्हें पता चलता होगा कि मैं कैसी हूं या मैं कैसा हूं। ये बात तेरे बीवी के लिए नहीं बोल रहा, मैं मेरे लिए बोल रहा हूं। 3 महीने से पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें पता चलता होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, अब तो समझ आता होगा मैं। कुछ लोग तो सोच रहे साला हमार बीवी के लिए बोला जा रहा है। हाँ, सोचा जाएगा। अबे गधो, मेरे लिए बात कर रहा हूं मैं कि अब तो पता चलता होगा कि टॉपिक नहीं छोड़ेगा मास्टर, सब पढ़ा देगा, तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है भाई, सब करा दूंगा। सर टक्कर छूट गया है, परेशान है, मेरे स्टार नहीं आए हैं सर। अरे गधे, खुद को देख आईने में, मेरे स्टार तुम हो। ये नोट्स लिखे हुए ये तो रद्दी के भाव बिक जाएंगे भाई। सर पीवाई क्यों नहीं कराए हैं? अरे थोड़ा सा सब्र कर ले भाई, साल भर का साथ है अपना। फिर तू कहे मेडिकल कॉलेज तक थार से छोड़ के आ जाऊं तुम्हें, और क्या चाहते हो? मेडिकल कॉलेज में जा तो सही। सब्र किया करो भाई। चैप्टर की बात करें, दोनों चैप्टर से मिलाकर इस वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन का वेटेज है। कितने का? 2 क्वेश्चन, यानी कि 8 मार्क्स। और मैं आपसे कहता हूं कि 90% बच्चा इस चैप्टर को छोड़ जाता है। 90% बच्चा इस चैप्टर को छोड़ जाता है। और मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं वैसे वैसे पढ़ना है। इस चैप्टर को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा, एक क्वेश्चन बनेगा जड़त्व आघूर्ण से। ये ध्यान देना, ये एक नया तो नहीं है, आपने सुना होगा जड़त्व आघूर्ण। सबसे पहले इस पे फोकस किया जाएगा कि साहब ये जड़त्व आघूर्ण क्या है। यहां से एक क्वेश्चन आएगा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे कहा जाए कि साहब घूर्णन अक्ष क्या है? वह अक्ष जिसके चारों तरफ, वह अक्ष जिसके चारों तरफ, जिसके चारों तरफ, सामने देखना, पेन मत चलाना, चारों तरफ, तरफ क्या है? तरफ है, तरफ घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति होती है। अच्छा, अब जो घूर्णन अक्ष है, एसी अक्ष जिसके चारों तरफ क्या होती है बेटा? घूर्णन गति होती है। क्या होती है? घूर्णन गति। ठीक है सर। तो मैंने आपसे कहा कि आपके घरों में जो गेट लगा हुआ है, दरवाजा, हाँ,
कितने जनों ने दरवाजा खोला है? कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ। इस लाइन में कवि क्या कहना चाहता है, या जो अंदर बेटी है कमरे के अंदर वो क्या कहना चाहती है? वो कहना चाहती है कि कुंडी नहीं खटकानी है, सीधा अंदर आना है, और दरवाजा खुलता नहीं है, घूमता है बेटा। आज तक लोगों के मन में ये डाउट होगा कि साहब दरवाजा तो खुलता है, हमने तो दरवाजे खोले, खुलता नहीं है गधा, घूमता है, रोटेट होता है। जहां कब्जे लगे होते हैं ना बेटा, ये कब्जे यहां लगे होते हैं यहां पे, तो दरवाजा घूमता है। ये घूर्णन अक्ष है। क्या है ये? घूर्णन अक्ष ये है, ये घूर्णन अक्ष है बेटा। दरवाजा क्या होता है बेटा? खुलता नहीं है, घूमता है। ठीक है सर। फिर आपसे ये कहे कि पंखा है, पंखा, हाँ ये क्या है बेटा? ये पंखा है। ये कौन है? ये फैन है। ये फैन भी क्या होता है? ये घूमता है। तो फैन के जो घूर्णन अक्ष हैं वो ये हैं, ये घूर्णन अक्ष हैं। क्या है बेटा? घूर्णन अक्ष हैं। अब आप ध्यान से देखो कि दरवाजे के जो घूर्णन अक्ष हैं वो साइड में है। कहां है? साइड में। हाँ सर। कहां है? साइड में। यस सर। पंखे के घूर्णन अक्ष बीच में है, ये बीच में है। हाँ, तो ये जो घूर्णन अक्ष है बेटा, ये साइड में हो सकती है, बीच में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। मान लो कि m द्रव्यमान की वस्तु है, अब इसको यहां से घुमाया तो घूर्णन अक्ष यहां है। उस वस्तु के बाहर भी हो सकती है, घूर्णन अक्ष वस्तु के अंदर, बाहर, साइड, कहीं भी हो सकती है भाई। क्या कहानी क्लियर है? घूर्णन अक्ष क्या होती है सर? 5 क्या बेटा 10 पंखुड़ियों का बना दूं? अपना पंखा है बे। अब ध्यान से सुन। घूर्णन अक्ष क्या कि जिसके चारों तरफ कोई भी वस्तु घूर्णन गति करती है, वो उसके केंद्र में, साइड में, बाहर, द्रव्यमान यहां है, घूर्णन अक्ष यहां है, कहीं पर भी हो सकती है। कहानी क्लियर है? हाँ सर। ध्यान से देख। अब कोई ये टेढ़ी मेढ़ी वस्तु है, हाँ ये टेढ़ी मेढ़ी वस्तु, और यहां से इसको पिन कर दिया। ध्यान से देख, ध्यान से देखता रहे बस। अभी तू, अभी खेला चलेगा अपना बेटा, और आज तो खेला है, आज तो खेला है भाई है। देख, मान ले कि ये डिब्बा है। अब डिब्बे को क्या किया? यहां से पिन कर दिया, तो क्या ये घूर्णन गति कर रहा है? हाँ या ना? ये घूर्णन गति कर रहा है ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आपसे कहे कि यहां से R1 दूरी पर एक द्रव्यमान है। हाँ, अगर ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, तो इसका वेग इधर होगा बेटा v1। अरे v बराबर क्या? ओमेगा r होता है, सबने पढ़ा है वृत्तीय गति में। तो ये v1 क्या होगा साहब? ओमेगा r1 होगा। और ये जिस वृत्तीय पथ में गति करेगा, हाँ, उसके त्रिज्या R1 होगे। ऐसे ही अगर आपसे कोई कहे कि साहब R2 दूरी पर एक द्रव्यमान है, हाँ M2 है, इसका वेग कितना होगा? मैंने कहा V2 बराबर ओमेगा R2 होगा। क्या तुझे ये भी बात समझ में आ रही है? उसकी त्रिज्या कौन से वृत्त में? जिसकी त्रिज्या R2 है। यानी कि खेला ये है सर कि जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है, ये तो घूर्णन अक्ष है, ये कौन है बेटा? ये घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष। ये क्या है? ये घूर्णन अक्ष है। जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो उसका प्रत्येक कण क्या कर रहा है? वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। मान लो कि ये घूम रहा है, कौन घूम रहा है? ये। क्या ये घूर्णन गति कर रहा है कि हाँ सर? तो इस गत्ते का प्रत्येक कण किसमें गति कर रहा है? वृत्तीय पथ में। किसमें? वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। और उस प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या अलग अलग है। जैसे इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी R2 है। बोल हाँ या ना? बोल हाँ या ना? हाँ या ना? इसके तीसरा कण ले ले तो R3 त्रिज्या पर, तो इसका वेग हो जाएगा V3 बराबर ओमेगा R3। आया है क्या? अरे आया है। ओमेगा कोणीय वेग है बेटा, जिसको नहीं पता, ओमेगा
कोणीय वेग है। अरे घूमेगा तो कोणीय वेग आएगा ना, चलेगा तब रेखीय वेग आएगा। और बोल आया है? क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा, कि बिल्कुल क्लियर है सर। अब मैं आपसे कहूं कि क्या सर, किस निकाय की गतिज ऊर्जा, इस निकाय की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कोई लिख के बताएं सर। गतिज ऊर्जा, तो सर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। तो हर कण, मान लो ये m1 द्रव्यमान का है, ये m2 द्रव्यमान का है, छोटे छोटे कणों से ये पूरा का पूरा सिस्टम बना है, तो इसके जो गतिज ऊर्जा होगी के गतिज ऊर्जा, वो प्रत्येक कण के गतिज ऊर्जा के योग के बराबर, हाफ m1v1² प्लस हाफ m2 v2² प्लस हाफ m3 v3²। तुझे नहीं आया रे? आया है क्या? हाफ m1 v1, हर कण के गतिज ऊर्जा का कुल योग क्या होगा? इस निकाय की गतिज ऊर्जा। मैंने एक कण की गतिज ऊर्जा नहीं पूछी है बेटा, हमने प्रत्येक कण की नहीं, हमने पूरे निकाय की गतिज ऊर्जा पूछी है। तो सामने देखेगा बेटा, क्या? हाफ m1v1², देखता जा बेटा, प्लस हाफ m2v2² डैश 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 डैश, अनंत तक चलती रहेगी जितने भी हैं। सर वेग का फॉर्मूला क्या था? सर ओमेगा r1, v1 बराबर ओमेगा r1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर डैश 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 डैश। फिर मैंने ये कहा कि साहब कि क्या, मैंने कहा हाफ m1 ओमेगा² r1² प्लस हाफ m2 ओमेगा² r2²। देखता जा, तू देखता जा बेटा, अभी कुछ नहीं कर रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मान रखा है, वैल्यू डाली है। दबे देखता जाना, कॉपी करने के चक्कर में पड़ेगा, निपट जाएगा, ऐसा फेल कराऊंगा, याद रखेगा जीवन भर। ओमेगा² और 2 को मैंने कॉमन ले लिया, यहां से यहां से यहां से, अंदर बचेगा ये m1 r1² प्लस m2 r2² डैश 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 डैश। यहां तक तेरे को कोई सी जरा सी तकलीफ हो तो मेरे से के, यहां तक तुझे अगर जरा से भी तो सी भी तकलीफ होना बेटा तो मुझसे बोल। आया है क्या? क्लियर है? आया है? क्या खेल किया मैंने? हमने कहा कि साहब घूर्णन अक्ष क्या है कि जिसके चारों तरफ कोई भी वस्तु घूर्णन गति करती है। हाँ, वो अंदर बाहर कहीं भी हो सकती है। मैंने कहा हाँ भी, एक वस्तु है, टेढ़ी मेढ़ी ले ली हमने, या घूर्णन अक्ष से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो इसका प्रत्येक कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसका वेग v1 ओमेगा r1, अरे फॉर्मूला होता है ये, ओमेगा r2 ओमेगा r3। तो इसके कुल गतिज ऊर्जा लिख दी बेटा मैंने, इसके क्या लिख दे? कुल गतिज ऊर्जा लिख दी भाई। अब तकलीफ यहां नहीं है, तकलीफ यहां थी नहीं कभी भी। तकलीफ कहां से आई सर? तकलीफ को ध्यान से सुनना। मैंने कहा यार ये जो देख रहा है, ये इसको देख, मुझे मत देख बेटा, इसको देख। ये जो आ रहा है ना m1 r1² प्लस m2 r2², ये क्या चीज है सर? मैंने कहा माना, हमने इसको कुछ माना, माना हैरान हूं मैं तेरे वास्ते। तो हमने इसको देखा, ये m1 r1² प्लस m2 r2² डैश 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 डैश। ठीक है सर, इसको आई लिखा और इसी आई को बोला जड़त्व आघूर्ण। भैया ये क्या बला है? जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण है ये। हमने क्या कहा कि साहब ये m1 r1² प्लस m2 r2², ये जो भी चीज है, ये एक नई भौतिक राशि का नाम दिया, ये जड़त्व आघूर्ण है। कि इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आप देखो कि ये बिंदु द्रव्यमान है और घूर्णन अक्ष से ये दूरी कितनी है? r है। तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या है? m1 r1²। तो हमने क्या कहा कि मान लो ये घूर्णन अक्ष है, ये क्या है? घूर्णन अक्ष। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, घूर्णन अक्ष है। हाँ सर, और इस घूर्णन अक्ष से कोई बिंदु द्रव्यमान है r दूरी पर, बिंदु द्रव्यमान कैपिटल M, कितनी दूरी पर? r दूरी पर। मैं कैपिटल R बोल देता हूं इसको। हाँ,
जो घूर्णन अक्ष के लंबवत हैं, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो होगा mr²। क्या बेटा? mr²। ये बात तो हमें पता चल गई कि घूर्णन अक्ष से अगर किसी को ओमेगा कोणीय वेग से घुमाए, r दूरी पर है, हाँ, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या? हाफ, बोलना, mv² सर, हाफ mv²। या कुछ और लिख सकता कि आप जो भी लिखो, पर ये जो जड़त्व आघूर्ण आपने नाम दिया, ध्यान से सुनना बेटा, जड़त्व आघूर्ण है, हाँ, ये कितने जनों को पहले से नहीं आता था? मात्रक की अगर बात करें, मात्रक हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। ये कितने जनों ने पहली बार सुना है? ये कितने जनों ने पहली बार सुना है? पहले जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं, ठीक है सर। ये कितने जनों ने पहली बार सुना है? अगर ये पहली बार सुना है तो ध्यान से सुना, अभी तक तूने सिर्फ फॉर्मूला सुना होगा, भी खेला करेगा। इस पूरे की जगह मैं आई लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, k बराबर ω²/2 और ये आई। इस पूरे की जगह मैंने क्या लिखा? आई। तो k बराबर हाफ आई ω²। आराम से देख ले अभी। अच्छा, सबको आता था, ये सबको आता था, कोई बड़ी बात नहीं है सर। जिनको नहीं आता था वो वापस से सुन और ध्यान से सुन कि साहब जो जड़त्व आघूर्ण है, ये जो mr² है, इसको जड़त्व आघूर्ण बोला, पर ये किस बात का एहसास है, किस बात का फील है सर? इससे समझ क्या आता है, हमारे जीवन में क्या काम आता है, या ये आता है आपको? mr² जड़त्व आघूर्ण होता है, हाँ, ये तो सबको ही पता है, पर इसका मतलब क्या है, फील क्या है इसका? तो ध्यान से सुनना कि सर इसको ध्यान से देखो। आपने जड़त्व आघूर्ण बोला इसको, हाँ, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बना? इसकी जगह आई लिख दिया, हाँ, तो k बराबर हाफ आई ω²। क्या ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो? पहली बात तो फील आता है आपको? फील आता है तो फील देखना अभी। ये फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का है, घूमने वाली वस्तु की। अगर ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या लिख सकता हूं मैं? गतिज ऊर्जा घूमने की, फिक्स अक्ष, ये क्या है? फिक्स अक्ष है, हाँ, तो हाफ आई ω², ये लिख सकता हूं। दो फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए अभी, तो ध्यान से सुन। मान ले एक m द्रव्यमान की वस्तु है, 2 kg की वस्तु है, हाँ, इसको v वेग से चलाना है। गतिज ऊर्जा बता इसके, गतिज ऊर्जा बोल, गतिज ऊर्जा सर हाफ इंटू 2v², कितना? v² के बराबर, ठीक है सर। मैंने कहा अगर मैं 4 kg की वस्तु को समान वेग से चलाऊं, गतिज ऊर्जा बता, गतिज ऊर्जा बता, गतिज ऊर्जा बेटा हाफ इंटू 4 इंटू v², 2v²। समान वेग से दो अलग अलग वस्तुओं को चलाने के लिए मुझे कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? एक 2 kg की है और एक 4 kg की है, दोनों को समान वेग से चलाना है। किसके लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ी? जिसका द्रव्यमान ज्यादा है। दोनों को समान वेग से चलाना है, हाँ, इसको कितनी ऊर्जा दी? v²। इसको भी उसी वेग से चलाना है, कितनी ऊर्जा दी? 2v²। समान वेग से चलाने के लिए मुझे ज्यादा कष्ट किस में हुआ? ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ी ना, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसके लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा कष्ट होगा, हाँ। सेम ऐसे ही अगर ये दो मान ले कि हाँ सर इसको भी ओमेगा से घुमाना है, हाँ, इसका जड़त्व आघूर्ण कितना है? I1। समान वेग से घुमाना है तो हाफ I1 ω², हाँ। मान ले इसका जड़त्व आघूर्ण है, ये जो वस्तु, इसका जड़त्व आघूर्ण डायरेक्ट देता हूं मैं तो 10 kg मीटर स्क्वायर है। तो इसके लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? ध्यान से सुन, हाफ इंटू 10 इंटू ω², 5 ω²। सेम यही काम में करता कि साहब इसका जड़त्व आघूर्ण है कितना?
20 केजी मीटर स्क्वायर। इसको समान कोणीय वेग से घुमाना है। गतिज ऊर्जा बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना है 20, ओमेगा स्क्वायर कितना 10 ओमेगा स्क्वायर। समान कोणीय वेग से घुमाने के लिए ज्यादा ऊर्जा किसको देनी पड़ेगी? जिसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है। क्या मतलब है सर इसका? जड़त्व आघूर्ण हमें इस बात का एहसास कराता है कि समान कोणीय वेग से घुमाने के लिए, किसी वस्तु को घुमाने के लिए हमें कितनी ज्यादा ऊर्जा देनी होगी। किसी वस्तु को घुमाने के लिए हमें कितनी ऊर्जा देनी होगी, इस बात का एहसास जड़त्व आघूर्ण से होगा। जड़त्व आघूर्ण ज्यादा तो ज्यादा ऊर्जा देनी होगी, जड़त्व आघूर्ण कम तो कम ऊर्जा देनी होगी। बोल आया क्या? जैसे अगर किसी का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसको चलाने के लिए हमें कितना धक्का, कितनी ऊर्जा देनी होगी, इसका एहसास द्रव्यमान से होता है। ऐसे ही किसी वस्तु को घुमाने के लिए कितनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा, उसके लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में सिलेंडर की टंकी रखने वाला आता है। मान लो कि कोई गली सकड़ी है, उस सकड़ी गली में गाड़ी नहीं आ सकती, तो गैस सिलेंडर को लेकर कैसे आता है? उस गैस सिलेंडर को, टंकी को उतारता है, कंधे पे रख के फिर आता है क्या? है ना बेटा? ना ना सर, ऐसे थोड़ी आता है। वो क्या करता है, ये सिलेंडर की टंकी है, ऐसे रखा और चल के आता है भाई। ऐसे तो नहीं आता होगा। नहीं सर, ऐसे नहीं। उस सिलेंडर की टंकी को ऐसे 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 उछालता हुआ, ऐसे ऐसे घुमाता हुआ लाता है। ऐसे नहीं ना? ना सर। या उस टंके को ऐसे गिरा देता और लात से उसको गुड़काते हुए, रोल करते हुए लाता है। टंकी को जमीन में पटका और पैर से उसको रोटेट करता हुआ लाता है। बोल हाँ या ना? और घुमाने का तरीका ये नहीं है कि ऐसे ऐसे घुमा के ला रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ऐसे ऐसे घूमती है। तो भैया ऐसे क्यों नहीं घुमा रहा है? ऐसे ही क्यों घुमा रहा है? अरे ऐसे ही घुमाता है ना, ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे क्यों नहीं घुमा रहा है? ऐसे ऐसे घुमाने में और ऐसे ऐसे घुमाने में दोनों में कष्ट अलग अलग है। अगर वो ऐसे ऐसे घुमा के लाएगा, उसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ऐसे घुमाएगा, एक लात दी और सीधा आगे। ऐसे ऐसे घुमाएगा सिलेंडर को, कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे घुमाने पे जड़त्व आघूर्ण कम होता है, ऐसे ऐसे घुमाने पे जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है। इसका मतलब जड़त्व आघूर्ण इस पे भी निर्भर करता है कि घुमा कैसे रहा है। क्योंकि देख, अगर ऐसे घुमाएगा, ऐसे, जैसे ऐसे घुमा रहा है तो घूर्णन अक्ष ये है, ये घूर्णन अक्ष है, तो घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान की दूरी घट गई तो जड़त्व आघूर्ण घट गया। ऐसे घुमाएगा तो देख, द्रव्यमान यहां से इतनी दूरी पर है, द्रव्यमान की दूरी बढ़ेगी तो mr स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण बढ़ा तो कष्ट बढ़ा। क्या बात समझ में आई है? क्या आपको जड़त्व आघूर्ण का फील आया है एकदम, कि जड़त्व आघूर्ण एक्चुअल में क्या चीज है? कि बिंदु द्रव्यमान के लिए जो जड़त्व आघूर्ण है कि साहब ये घूर्णन अक्ष है, हाँ, और ये यहां पर ये बिंदु द्रव्यमान है कैपिटल एम, और कितनी दूरी पर है कि साहब ये आर दूरी है, लंबवत दूरी है घूर्णन अक्ष से। तो जो जड़त्व आघूर्ण है वो mr स्क्वायर है। हाँ, अब ये इस बात पे भी निर्भर कर रहा है कि द्रव्यमान यहां से कितनी दूरी पर है। ज्यादा दूरी पर होगा जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा, पास होगा जड़त्व आघूर्ण घटेगा, यानी कि द्रव्यमान के वितरण पे निर्भर करता है। हाँ, आर घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है, ध्यान से सुन, ये लंबवत दूरी है, लंबवत घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी है। कोई दिक्कत किसी को भी?
क्लियर है? मैं आपसे फिर कह रहा हूं जड़त्व आगुण निकालना नहीं आता बच्चों को। मैं आपको फिर वैसे ही सिखाऊंगा जैसे सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाया, पहले बिंदु वस्तु के लिए, फिर बड़ी बड़ी वस्तुओं के लिए, सब सिखा दूंगा। अब सुन, मैं तेरे से कहता कि साहब ये दो बिंदु द्रव्यमान है, ये 2 kg है, ये 3 kg है, सीखता जा अभी। और ये घूर्णन अक्ष है, ये यहां से 2 मीटर और ये यहां से 3 मीटर। आई निकालो, जल्दी करें भाई, आई निकालें। इससे आसान क्वेश्चन पूरे चैप्टर में नहीं मिलेगा। अगर ये आपसे नहीं होता है बेटा तो सोने वाले जाग जाए और जागने वाले सो जाएं, जिनसे ये ना हो। नोट कराऊंगा अभी, नोट नहीं करा रहा बेटा, नोट कराऊंगा अभी। नोट कहां से करना है? नोट पूरा कराऊंगा अभी, रफ कॉपी का खेला कर। सर्कुलर पूरा करवाया है बेटा, पूरा करवा दिया, कुछ नहीं बाकी है उसका। खुशबू, हाँ, ये पहला, ये दूसरा बेटा I1, इसका I1 क्या ये लंबवत दूरी है? क्या ये घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है? देख देख देख, हाँ। तो I1 बराबर M1R1 स्क्वायर, कितना? 2 × 2 का स्क्वायर, 8। I2 इसका, सर ये लंबवत दूरी है, मैंने कहा हाँ, M2R2 स्क्वायर, 3 × 3 का स्क्वायर, 27। तो I बराबर I1 + I2, 8 + 27, 35 कितने जनों का आ रहा है? 35, 35 टोटल, टोटल 35। अरे नेट निकालना है कुल जड़त्वागुण। अगला बेटा, ना निपटा दूं तो मेरा नाम बदल दियो। 2 kg, यस सर। 3 kg, यस सर। गुणनक ऐसे, गुणनक ऐसे हैं, ऐसे, हाँ। मैंने कहा ये भी 5 मीटर हैं और ये भी 5 मीटर हैं, पर ये वाला जो कोण है ये 37 डिग्री का है और घूर्णन अक्ष ये है। अब करके बता, ये 37 और ये भी 37। अब कर, इसके बाद नोट कराऊंगा, इसके बाद नोट कराऊंगा। ये करके बता तो आएगा मजा। एक अच्छे बच्चे को क्या लग रहा होगा साहब? एक अच्छे बच्चे को लग रहा होगा द्रव्यमान केंद्र के जैसा चल रहा है। द्रव्यमान केंद्र में एक बार फॉर्मूला सिखा दिया था, उसके बाद बिंदु वस्तुओं के लिए हम द्रव्यमान केंद्र निकाल रहे थे। हाँ, क्या हम बिंदु वस्तुओं के लिए जड़त्वागुण निकाल रहे हैं? बिल्कुल हाँ, करते चलो, करते चलो। कैसे करे सर? सर I1 M1R1 स्क्वायर, 2 × 5 का स्क्वायर, 2 × 25, ये कितना? 50। तो ये I2 कितना सर? M2R2 स्क्वायर, M2 3, R कितना? 5 का स्क्वायर, 3 × 25, 75। सर मैंने कहा बोलो बेटा, 125 कितने जनों का आ रहा है? आई नेट आएगा I1 + I2। 125 कितने जनों का आ रहा है? 125, 125, 125 कितने जनों का आ रहा है? बकरी बन जाए फटाफट, इतना आसान नहीं आया है, जल्दी। कितने जनों का आया है? बहुत बढ़िया बेटा, गुड 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 गुड। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी आज तो तुमने। अरे गधेड़ो, कुछ तो शर्म कर लो। ये गलत है कि गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती मैं एक बार करता हूं वो बार बार तुम्हारे लिए करता हूं।
कि बहुत सारे गधों ने यही आंसर दिया है, बकरियां भी बन गए हैं, ये गलत है गधा। क्या गलती है? जिन लोगों ने अपनी गलतियों पे काम नहीं किया ना, वो निपट गए भाई। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला mr² है। क्या ये लंबवत दूरी नजर आ रही है तेरे को? आ रही है क्या? लंबवत दूरी ये है गुणन अक्ष के लंबवत, ये इसमें भी गुणन अक्ष के लंबवत ये होगी। तो ये भी 5, ये भी 5, तो अगर ये x है तो ये भी x ही होगी। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी निकाल ले। इस समकोण त्रिभुज में देख, अगर तुझे नहीं समझ आ रहा, इस समकोण त्रिभुज में थीटा के साइन थीटा लगा ले, लंब बटे कर्ण, साइन 37 थीटा के सामने लंब बटे कर्ण, ये रहा 5, तो x आ गया 5 साइन 37। साइन 37 की वैल्यू अब पूछ मत लेना, 3/5 कितना? 3। कितनी है? 3 है। इसमें भी ये 3 ही आएगा। गुणन अक्ष से लंबवत दूरी लेते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इसका I1 बॉल m1 r1²। r1 क्या होगा? लंबवत दूरी 3 है, 2 × 3 का स्क्वायर 18 ही आएगा। ये I2 m2 r2², 3 × 3 का स्क्वायर 27। तो I नेट आएगा I1 + I2। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? आई है या नहीं आई है? कितने जनों को मेरी बात समझ में आई है? 45। कितने जनों को मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ या ना में जवाब दे। क्या तू बिंदु वस्तुओं के लिए द्रव्यमान केंद्र निकाल लेगा? हाँ या ना। क्या तू बिंदु वस्तुओं के लिए द्रव्यमान केंद्र निकाल लेगा या नहीं निकाल पाएगा? क्या तो बिंदु वस्तुओं के लिए द्रव्यमान केंद्र निकाल पाएगा? ये क्वेश्चन मुझसे नहीं है, तुझसे, खुद से। मेरी लड़ाई खुद से है, मुझे खुद को हराना है। मैं भेड़ नहीं हूं इस दुनिया की, मेरे अंदर तो एक जमाना है। कर पाएगा कि तुझसे हो पाएगा बेटा? लास्ट, उसके बाद नोट करना स्टार्ट कर देना। इसके बाद नोट करना स्टार्ट कर पाएगा तो देख भाई, तेरा जोश जुनून तेरे अंदर है। ये डर, ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ जो भी है बस तेरे अंदर है। अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकल, तू भी एक सिकंदर है। ये 2 kg, ये 2 kg, छोड़ 2 kg को। ये M, ये M, ये M, ए भुजा का समबाहु त्रिभुज है। हाँ, गुणन अक्ष ये है। क्या है? गुणन अक्ष ये है। कलर बदल देता हूं। ये गुणन अक्ष है। जड़त्व आघूर्ण बता। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पे बिंदु द्रव्यमान रखे हुए हैं। जड़त्व आघूर्ण बताए, जड़त्व आघूर्ण बताए, जड़त्व आघूर्ण बताए। बता बेटा, जड़त्व आघूर्ण, गलती मत कर देना। देख, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ये तो गुणन अक्ष से दूरी कितनी है? 0, तो I1 कितना? 0। ये गुणन अक्ष से लंबवत दूरी है, हाँ, तो I2 बराबर ma²। ये वाली गुणन अक्ष से लंबवत दूरी बेटा, ये टोटल ये a/2 होगी। हाँ, तो I3 आएगा बेटा ma²/4, a/2 का स्क्वायर। खेल खत्म। I नेट बराबर कितने जनों का सेम आया है?
अरे कितने जनों का मेरे जैसा आया है? आया ही नहीं है। 5/4 ma²। कितने जनों का सेम आया है? कितने जनों का सेम आया है? लगता है निपट गए हैं। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि a/2 के सारे गधा ये कितना है। ये a है तो ये आधा कितना होगा? a/2। आया? पक्का? सोच ले। और फिर भी भैया तुम नहीं कर पाओ ना, तो फिर तो भैया कोई नहीं बचा सकता दुनिया में। फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई। अगर आपको ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका मूल बिंदु ये गुणनक से दूरी कितनी है? 0 तो 0। कितनी दूरी? a तो ma²। ये दूरी तुझे कैलकुलेट करनी नहीं आ रही है, फिर ना हो पाएगा बेटा। आया है? निपट गया क्या? बहुत बढ़िया। 5/4 कैसे आया? बहुत बढ़िया, शाबाश। ताली बजा दो भैया इसके लिए। तो 5/4 कैसे आया है? इनको कैलकुलेशन, इनको अब ये बताना है कि सर आप सारी चीजें छोड़ो, 1+1/4 करके बताओ। अरे गधा, ma² + ma²/4। कोई दिक्कत परेशानी? कर लेगा, हो जाएगा। अरे तू कर पाएगा कि नहीं? वापिस देख ले गधा। ये m, ये m, ये m। क्या ये दूरी a/2 है? क्या ये दूरी a है? क्या ये ma²/4 होगा? पेन चलाएगा गधों की तरह जीवन भर। क्या ये ma²/2 ma² होगा? क्या इसका 0 होगा? जोड़ दे भाई, अब क्या? जोड़ दे भाई, अब क्या? I नेट I1 + I2 + I3। मैंने ये बात उस दिन भी बोली थी कि भैया कैलकुलेशन के लिए मास्टर पे डिपेंडेंट मत रहना। अगर कैलकुलेशन के लिए, अरे गधा, 0+ ले बेटा ले, कोई बात नहीं, तू गधा थोड़ी है। गलती मास्टर की है भाई। ये ma² कॉमन लिया बेटा, 1+1/4। देख कैसे आता है गुल्लू। ए गुल्लू हुलू लुलू, ए गुल्लू हुलू लुलू। 4 एल्सियम लिया, 1 × 4 + 1। ये ले बेटा, ये ले, जीवन भर हुलू लुलू ही करना तू। ऐसे आता है। अरे ऐसे आता है, ऐसे 5/4 ऐसे आता है। जीवन भर तू यही कर। कॉपी करना स्टार्ट करें अब यहां से। कॉपी करें। मेरा नाम चिन चिन चुन, चिन चिन चुन। नोट करना स्टार्ट कर अब। आराम से नोट कर, करता चल। नोटेड। बनाता जा, करता जा। मैं महान आत्माओं से मिलता हूं, बहुत देर हो गई। अच्छा, 1/2 कैसे आया? ओ बेटे, मौज कर दी बेटे ने, देख। हाँ गया ये।
1/2 कैसे आया बेटा, देख ले यार थोड़ा सा तू भी। ये यहां से ये a है तो ये आधा a/2 ही होगा भाई, ऐसे आया भाई। करता जा, करता जा भाई, नोट करता जा, करता जा बेटा, नोट करता जा। ये डायग्राम बनाने में तुम्हें टाइम लगेगा। मैं बच्चों के थोड़े से पूछ तो लूं, I3 नहीं समझ आया बेटा, 2 बार बता दिया अमृता। सर आप 1/2 कहां से दूरी लेंगे? मैं समझ गया बेटा आपके जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है। कोई बात नहीं बेटा, ये देख बेटा, ये बेटा ये गुणन अक्ष है ना, यहां से ये दूरी कितनी होगी, ये टोटल अगर a है तो इसकी आधी होगी ना, ये a/2, तो ये भी कितनी, a/2। समझ गई बेटा? अच्छा एक बालक कह रहे हैं कि सर ये क्या खिचड़ी है, सो रहा था क्या उस टाइम पे जब मैं बना रहा था? तब खाई नहीं थी तूने खिचड़ी? a/2 का स्क्वायर कर ले बेटा ज्योति, a/2 का स्क्वायर करेगे बेटा। अरे क्या चमत्कारी लोग है भाई, a²/4 होता है। जब सिखा रहा था तब सो रहा था या नोट कर रहा था? आदमी पजामा है ये यार। कॉपी कर। करता चल, कॉपी करता चल। हाँ भाई, हो गया। अब अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं कि आपका चैप्टर कहां से स्टार्ट हुआ, आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है यहां से कि साहब घूर्णन जड़त्व आगुण क्या है कि साहब mr² है, मात्रक ये होता है और गतिज ऊर्जा इसकी ये होती है।
आपका चैप्टर यहां से स्टार्ट हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं आज, वो इस फॉर्मूले पे हैं, इस पर है। आर क्या है साहब कि आर गुणनक से लंबवत दूरी है। ये आपको नोट नहीं करना है, ये फेल है। ये भी नोट नहीं करना है, ये फेल है। बिंदु द्रव्यमान के लिए जड़त्व आगुण आपने ये लिख लिया। आर के बारे में उसी फॉर्मूले में आर के बारे में लिख लो, आर गुणनक से लंबवत दूरी है, बस इतना सा लिख लीजिए। जहां पे आपने जड़त्व आगुण का फॉर्मूला लिखा है वही लिख ले। अभी आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। I1 I2 I3 की वैल्यू कैसे लिया है, अभी आ रहा हूं बेटा, वहीं आ रहा हूं, सब आ रहा हूं बेटा। उसे क्वेश्चन को वापस कराना पड़ेगा रे लालू, क्योंकि तू बन गया है कालू। उस क्वेश्चन को देखने के बाद लालू बन गया है कालू। आ रहा हूं बेटा, ये कर, ये एग्जाम्पल कर बेटा, ये एग्जाम्पल कर बेटा, ये एग्जाम्पल कर। आ रहा हूं बेटा, उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अभी समय है, अभी समय है। आ रहा हूं, आपके डाउट जो है मैं समझ गया आपका डाउट। आपने क्या है, चमत्कार कर लिया है। आपकी सिली मिस्टेक नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे आंख बंद करके कैसे पढ़ते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा आज कि आंख बंद करके मेरी क्लास में कैसे पढ़ते हैं। आंख बंद करके बैठे हैं, सपने अपनी वाली का देख रहा है, तो बेटा कैसे आएगा। आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं मैं। ये कॉपी कर। मैक्सिमम बच्चों को समस्या ये नहीं है कि क्वेश्चन समझ नहीं आया। उन गधों को समस्या है कि a²/4 कैसे आया। उनको 1/2 का स्क्वायर करना नहीं आ रहा है, उनको I1 I2 नहीं लिखना आ रहा है, क्योंकि सपने तो उसके देखे जा रहे हैं, कब बात होगी, कब मुलाकात होगी, या कुछ और सोच रहा होगा। इसका क्वेश्चन मैं इनके सबके क्वेश्चन बना देता हूं। अगर आप कहते हो कि साहब हमें बाद में क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो क्वेश्चन ये है 2 kg, ये 3 kg, और ये यहां से कितनी दूरी पर, ये 2 मीटर पर है, और ये यहां से 3 मीटर पे है। अब तुझे समझ नहीं आ रहा तो I1 I2 कैसे लिखेगा इनका, ये क्वेश्चन था। अगला वाला क्वेश्चन भी मैं तेरे लिए बना देता हूं, सॉल्यूशन तू कॉपी कर लेना। अगला वाला क्वेश्चन बना देता हूं। पहले 2 kg और 3 kg है, ये 2 kg है, ये 3 kg है। हाँ सर। और ये जो घूर्णन अक्ष है वो यहां से 37 डिग्री के कोण पर है, और ये दूरी कितनी है, 5 मीटर, और ये दूरी भी है कितनी, 5 मीटर। और तुझे यहां से घुमाना, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कॉपी कर ले, क्वेश्चन कॉपी कर ले, क्वेश्चन कॉपी कर ले। तो कहेगा सॉल्यूशन में सब निपट गए हैं, ये कॉपी कर। उस पे आता हूं जिसमें सबसे ज्यादा डाउट है तुम्हें, उसी पे आ रहा हूं बेटा, चिंता ही मत कर। तेरे को सब सिखाऊंगा मैं, इसी के लिए तो आया हूं मैं यहां। क्वेश्चन कॉपी कर लिया, आ रहा हूं बेटा, उसी में आ रहा हूं मैं। सिखाना पड़ेगा भाई, ये सॉल्यूशन तो खुद करेगा घर पे, ये मैं वापस सिखाता हूं भाई। अरे मेरे ऐसे ऐसे बच्चे हैं भैया, बाकी काम इनसे करवा लो, सारे काम ये कर लेंगे, एक बार में समझ आता है इनको। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये बातें इनको एक बार में समझ नहीं आएगी। कोई गलती से मुस्कुरा के चली गई, हाँ फटाफट समझ। IQ लेवल भैया इतना तेज है कि सीधी आवाज आती यहां से, देख तेरी भाभी जा रही है, एक नंबर। ये 3 बार बता दिया भैया, गधे को ये समझ नहीं आ रहा a/2 क्या है, a/4 क्या है। कोई आंख मार दिए तो भैया बस उसी के ख्यालों में डूबे। ऐसे ऐसे गधे बैठे हैं भाई। ये M है, ये M है, और ये M है। हाँ ये समबाहु त्रिभुज है, देख ले। ये दूरी A है। हाँ तो मुझे एक बात बता कि ये घूर्णन अक्ष ये है, हाँ तो ये लंबवत, ये दूरी कितनी होगी, ये A है तो ये आधी होगी ना, A का आधा होगा ना, a/2, तो ये भी a/2 होगा।
आया। अब कह रहा है I1 I2 I3। अरे गधेड़ा, ये 1 ले ले, इसको 2 ले ले, इसको 3 ले ले, तो इसका जड़त्व आघूर्ण I1 कितना, m इंटू गुणन अक्ष से दूरी 0 है तो 0 का स्क्वायर, ये 0। I2 सर m इंटू गुणन अक्ष से दूरी लंबवत कितनी है a, तो a स्क्वायर, ma स्क्वायर। सर ये वाली देखो, m इंटू ये गुणन अक्ष से लंबवत दूरी, सर I3 m इंटू a/2 का स्क्वायर, ले गधा ले, m a स्क्वायर और ये 4। अब इनको कौन जोड़ेगा, अब आया। अब ये मत कहना कि इनको जोड़ के भी बता दो सर, मतलब तुम यार गजब कर रहे हो भाई। दूसरी बातों में ऐसा दिमाग जाएगा कि सब दीवाने बने फिर रहे हो। पढ़ाई की चीजें समझ नहीं आती, बाकी सब आती है सर हमें। हम करें क्या, कसूर हमारा नहीं। मेरा क्या कसूर, इसमें तेरा ही कसूर, जिसने ये फिजिक्स बनाई, संसार तो का ही बनायो भैया। अब ये गणित कौन करेगा, तुम करोगे। अरे भाई तुम तो कह रहे हो पहले ही आ गया था, ये डाउट इसी से भरे पड़े हैं, ये डाउट इसी से भरे पड़े थे, इसी से। सर समबाहु त्रिभुज ने तो कैसे करेंगे, अरे मैंने 3 बार कर दिया भाई, कैसे क्या करेगा तू। कहां जरूरत आ रही है बेटा, अर्पित cos 37 दिया है वो, और कहां जरूरत आ रही है तेरे को। सेल्फ डाउट बहुत है भैया। जड़त्व आघूर्ण निकालने में किसी को कोई दिक्कत, अरे ओ चीन टपाक डमडम, सब उड़ा दूंगा बेटा, भी ऐसा मंत्र फूकूंगा। जड़त्व आघूर्ण निकालने में किसी को कोई दिक्कत है बिंदु द्रव्यमान के लिए, तो बोले हाँ या ना, हाँ या ना, मैं जवाब दे सीधा सीधा। कोई दिक्कत है, नहीं है ना, नहीं है ना बेटा, नहीं है, एक कर दे। मैं छोड़ूंगा थोड़ी तुम्हें बेटा, तुम्हें दिखता है मैं छोड़ने वाला इंसान हूं। ये M, ये M, ये M, वही समबाहु त्रिभुज ए ए ए, गुणन अक्ष ये है। अभी थोड़ी छोड़ा जाएगा बेटा, कैसी बात कर दी सर। हाँ, यहां से ओमेगा से घुमाएंगे, जड़त्व आघूर्ण निकाले, जड़त्व आघूर्ण निकाले, जड़त्व आघूर्ण निकाले, जड़त्व आघूर्ण निकाले। अगर ये गलत कर दिया तो 4 क्वेश्चन और कराऊंगा, अगर आपने ये गलत कर दिया तो मैं 4 क्वेश्चन और कराऊंगा। ध्यान से सुन लेना, ढंग से कर, आराम से। गुणन अक्ष यहां से गुजर रही है, ये गलत कर दिया, 4 क्वेश्चन और करेगा। सर तकलीफ है ही नहीं कुछ, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। सर इसका 0, क्योंकि गुणन अक्ष पे दूरी 0 है, इसका 0। हाँ सर। अब इन गधों को ये समझ नहीं आ रहा कि साहब ये लंबवत दूरी थोड़ी है, गुणन अक्ष से लंबवत दूरी तो ये है, ये है लंबवत दूरी, ये x मान ले। और इसका आंसर क्या, I3 कितना, mx स्क्वायर।
अब साला एक्स निकालना नहीं आता, तकलीफ तो वहां है। हमारे जीवन में जो एक्स थी वो निकाल लेंगे, पर ये फिजिक्स और गणित में जो एक्स आता है ना सर, इसको हम नहीं निकाल सकते। ये एक्स निकाल लेगा, आंसर आ गया तेरा। एक्स निकालना कहां आता सर? तकलीफ बहुत बड़ी है, छोटी मोटी तकलीफ वाले क्वेश्चन में देता ही नहीं हूं। एक्स निकाल लिया क्या बेटा? एक्स निकालना आए तो खेला हो। अब ये मत कहना कि साहब ये भी नहीं आ रहा, फिर रहने दे बेटा। समझ आया है? आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है एक्स का मान निकाले। एक्स का मान निकाले। किसी ने कहा कि टिंकू, किसी ने कहा मिंकू, डॉली, पिंकी, टीना, मीना, ढोलू, सबका अपना अपना एक्स है भैया। क्वेश्चन ये नहीं है कि जड़त्व आघूर्ण निकाले, क्वेश्चन ये है कि एक्स का मान निकाले। जड़त्व आघूर्ण तो आता है सर, साला एक्स निकालना नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे। अब जो भी है तुम्हारा, जो भी आंसर आता है वो तुम निकालो और तुम जानो भैया। आगे बढ़ते हैं हम तो, होमवर्क क्वेश्चन पे आते हैं। होमवर्क क्वेश्चन पे आते हैं भाई। और होमवर्क क्वेश्चन आप देखिए साहब। एक्स का मान निकाल लेगा तो आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। के मत देना कि मास्टर जी आप करियो तो। चप्पल देखे हो ना बेटा, आजकल जूते पहन के आ रहा हूं। मॉड्यूल अगर किसी के पास है तो भी सेंटर ऑफ मास के, सेंटर ऑफ मास के पेज नंबर बता देता हूं। जिसको मुझे छोड़ के जाना है जा सकता है, रुकना है रुक सकता है। एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 49, 1 से 10 क्वेश्चन करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। रोटेशन की आप भी नहीं करना है, अभी तो सिखाया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी और मजा भी आया होगा आज की क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।